What a wonderful world. What a wonderful world. हमें इंसान समझे, हमारे जेंडर को छोड़ दें, हम कुछ भी हैं, हमें सिर्फ इंसान समझ, कुछ भी ना समझे, और इंसानियत के नाते बहुत अच्छा सलूक। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन सारा इज बैक आप सबके चेहरों में स्माइल बिखेरने के लिए और आपको वंडरफुल सी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए और करंट इश्यूज जो चल रहे हैं उनके बारे में मालूमात देने के लिए, बिकॉज स्माइल विद सारा इज नॉट ओनली ब्रिंगिंग सेलिब्रिटीज और डूइंग क्रैश इन्वेस्टिगेशंस और डूइंग हेल्थ एंड फिटनेस, बल्कि जो भी करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस करना भी बनता है। हमने लास्ट मंथ एक शो किया था ज़ारा के साथ। ज़ारा इज ट्रांसजेंडर, जिसको मैं कहती हूँ तीसरा रंग है। एक रंग होते हैं औरत, एक मर्द, और तीसरा रंग ये होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत रंग है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें बनाया है। और हम सब जो है इस रंग के साथ बहुत ज्यादती करते हैं और मेरा दिल बहुत ज्यादा इस बारे में वो होता था। तो ज़ारा ने बहुत हिम्मत की, वो इस प्लेटफॉर्म पर आई है, मैं उनको बहुत थैंक यू कहती हूँ वंस अगेन। ज़ारा हु इज अ वेरी वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट इन कराची, हम उनको अपने साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा मुझे ज्वाइन किया। नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू कि आप मुझे हमेशा लेती हैं और कहती हैं कि आप इंटरव्यू दें, आपके लिए मेरी तरफ से बहुत थैंक्स है। You're welcome. It's privilege to have you and speak up for your community. So ज़ारा, आप ये बताएं, सबसे पहले आज जो क्वेश्चन सबके जहनों में भी होगा, कुछ ट्रांसजेंडर को कहा जाता है मर्द, औरत, ये सब क्या होता है ज़ारा? देखें, मर्द और औरत एक अलग चीज है। ट्रांसजेंडर, हम जो हमारी कम्युनिटी है, हम ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी हैं, ठीक है, जिसे उर्दू में कहते हैं ख्वाजा सरा, ठीक है। इसमें 3 तरह के लोग होते हैं, खुनसा, जनाना, औरत, ठीक है। तो अब औरत ख्वाजा सरा, जैसे कि मैं हूँ, मैं एक औरत ख्वाजा सरा हूँ। एक्चुअली ख्वाजा सरा क्या है? ख्वाजा सरा जब पैदा होते हैं, जब हम किसी के घर में पैदा होते हैं, तो हमें जस्ट लाइक लड़कों की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो डॉक्टर्स होते हैं या जो भी होते हैं, जिनको नहीं पता होता कि क्या है क्या नहीं, एक्चुअली ख्वाजा सरा का पता चलता है उसकी 3 साल की उम्र से, ठीक है। उसकी हरकत से, उसकी चीज़ों से, और उसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। लाइक मैं अपनी बात करूँगी या अपनी कम्युनिटी के और भी लोग की बात करूँगी। लोग कहते हैं कि ख्वाजा सरा मर्द हैं, ठीक है, जैसे मैं या और मेरी कम्युनिटी के लोग। तो अगर हम मर्द हैं, तो फिर हम ऐसे क्यों हैं, ठीक है। अगर हम मर्द हैं, तो हमने शादियाँ क्यों नहीं करनी? अगर हम मर्द हैं, तो हमें सिर्फ मर्द ही क्यों पसंद हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें लोग कहते हैं, हम जो हैं वो हमें पता है, ठीक है। अगर हम ख्वाजा सरा नहीं हैं, ठीक है, तो बचपन में जब हम स्कूल जाते हैं, आज मैं अपनी लाइफ का अपने शो का आगाज़ करूँगी, अपने स्कूल से स्टार्ट करूँगी और अपने बचपन से स्टार्ट करूँगी, जो मेरी कम्युनिटी के हर बंदे का यही कहना है कि हाँ, इसी तरह से होता है, ठीक है। जब मैं स्कूल जाती थी, ठीक है, तो बच्चे मुझे छेड़ते थे, लड़कियाँ बिठाती थीं, लड़के नहीं बिठाते थे, लड़के कहते हमने नहीं बिठाना इसको, ठीक है, क्योंकि शायद उनकी शान में गुस्ताखी होती होगी, यू नो। मैं लड़कियों के साथ बैठती क्योंकि मैं को एजुकेशन में पढ़ती थी। देन होता ये था कि जब मैं बाहर निकलती थी, तब भी मुझे लोग छेड़ते थे, और वो लोग छेड़ते थे जो कि आज कहते हैं कि मैं तो एक मर्द था और इसने तो ये कर लिया, वो कर लिया। कैसे कर लिया? आप मुझे जाते हुए हिजड़ा कहते थे, आप मुझे जाते हुए कहते थे छक्का जा रहा है, आप मेरे बारे में गंदी सी गालियाँ निकालते थे, जो मैं
मैं आपको किस तरह बता सकती हूँ उस वक़्त चीज़, शो में तो नहीं बता सकती, ठीक है? तो उस वक़्त आपको पता था कि मैं हिजड़ा हूँ, उस वक़्त आपको पता था कि मैं एक औरत हूँ, उस वक़्त आपको पता था कि मैं एक ज़नख़ा हूँ। जब मैं आज हूँ, तो आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप मुझे मेरे राइट्स नहीं देते हैं। आप आज तो मेरे राइट्स देने के लिए तैयार नहीं, आप तो कहते नहीं ये तो बने हुए हैं। अरे कैसे बन सकता है कोई इंसान? आप खुद क्यों नहीं बन गए? आप सोचें, यहाँ से सोचें, आप खुद क्यों नहीं बन गए? बहुत आसान है इस कपड़े को पहन के निकलना, बहुत आसान है लोगों को फेस करना। इस जिस कंट्री में हम रहते हैं यहाँ पर बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों को लेके जाना। हम लोग बहुत बेबस लोग होते हैं, पता है आपको? हम इस तरह के बेबस होते हैं कि बचपन में हमें बाप और भाई ज़लील करते हैं, वो अपना प्यार नहीं देते हैं। हालाँकि औलाद हम उसी की हैं, औलाद तो हम उस बाप की हैं ना। भई हम तो खुद से पैदा होकर नहीं आए, हमारे तो पेरेंट्स ने हमें पैदा किया। जब एक मर्द और एक औरत मिलता है तो बच्चा पैदा होता है ना। तो अब उसमें गलती मेरे बाप की है या मेरी माँ की, तो मुझे देखिए नहीं पता। ये अल्लाह जानता है, क्योंकि चींटी से लेकर इंसान तक वो ही पैदा करता है, तो उसको पता है ना कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। सो ये तो मेरे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि भाई ऐसी औलाद की हो। मेरे वालिद साहब मेरी अम्मी को कहते थे कि भाई इसका बहुत ख़्याल रखो, क्योंकि इसके बड़े होने तक अ, कुछ सही नहीं है। लोग मुझे छेड़ते थे, लोग मुझे तरह-तरह की बातें करते थे। मैं जब अपने मेरे अब्बू बाहर रहते थे, मैं तो उनको बता ही नहीं सकी क्या होता था। मेरी माँ बेचारी लोगों से लड़ती थी कि भई ऐसा आप लोग क्यों कहते हो, ऐसा क्यों करते हो? 8 साल की उम्र में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो उस वक़्त बहुत हालात ख़राब होते थे। मेरी अम्मी मुझे लेकर मेरे नेबर्स के साथ हॉस्पिटल गईं। क्या हुआ था उस आपको? मुझे कोई प्रॉब्लम था, मतलब तो आपने अम्मी कहा को था डॉक्टर आपको फैमिली में भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी आप मतलब जिस बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सच बात है और सिर्फ़ मेरे साथ नहीं, मेरी कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबके साथ ज़्यादती हुई है और होती है और होती है। जो आज हमें कहते हैं ना कि मैं गलत तो मैंने गलत किया है। बचपन में आप मेरे साथ क्यों करते थे वो गलत काम? ये कोई नहीं होता सारा, कोई आपके साथ गलत नहीं कर रहा होता। ये आपके इर्द-गिर्द के लोग होते हैं। ये आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके अपने कज़िन्स भी होते हैं, ठीक है? वही आपके साथ ये सब कुछ करते हैं, तो आप फिर बाद में वही सब कुछ करने लग जाते हैं। हमारी हरकतें वैसी होती हैं ना, तो हमें वैसे रखा जाए, हमें वैसे ट्रीट किया जाए, जैसे एक लड़की को ट्रीट किया जाता है। अगर हमारी मर्ज़ी है कि लड़की की तरह रहने की, तो हमें ट्रीट करें ना वैसे। मेरी अम्मी ने तो कभी नहीं कहा कि बेटा मैंने तुम्हारा रिश्ता लेके जाना है, कि उनको पता था। 7-8 साल की उम्र की बात है, जब मुझे ये तकलीफ़ हुई, तो उस वक़्त अम्मी को डॉक्टर ने बताया कि इनको ये प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी माँ ने इस बात को छुपाया और नहीं बताया। अब वो तो माँ है ना, माँ तो बाहर कुत्ते भी जो होते हैं ना, उनकी भी माएँ जो होती है ना, वो उनका बहुत ख़्याल रखती हैं। वो भी उनके लिए कहीं न कहीं से कुछ न कुछ खाने के लिए ढूँढ के ले आती हैं। एक चिड़िया भी ले आती है, तो वो तो अपने बच्चे की हर चीज़ को छुपा लेती है। माँ तो लंगड़ा, लूला जैसा भी बच्चा होता है ना, उसको पाल लेती है। तो फिर हम तो आपके सामने ही। तो अम्मी ने नहीं बताया, अम्मी को और भी लोग कहते थे। मोहल्ले में पहले जैसे आपको पता है कि ख्वाजा साहब आते थे बधाइयों पर या इन चीज़ों पे, वो भी कहते थे कि ये तो हमारा बच्चा है भई। अम्मी कहती थी नहीं ऐसी बात ना कैसे करें। पता चल जाता है? ज़ाहिर-सी बात है, जैसे आपको पता चलता है कि एक औरत है, ये एक मर्द है, ये ख्वाजा साहब है, उनको भी पता चल जाता है कि हमारी औलाद है। ये हमा और एक वक़्त ऐसा आता है, मुझे बहुत प्रेशर दिया गया है कि तुम लड़कों वाले कपड़े पहनो, तुम लड़कों की तरह चलो। भाई जब मेरे अंदर से रूह ही वो वाली है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? बहुत तो कोशिश आप कर रहा है बेसिकली भाई। लड़का पैदा हुई और कितने साल तक आप लड़का रहीं? नहीं, लड़का देखिए पैदा नहीं होते, लड़का नहीं होते। ये सब बातें एक अजीब-सी हैं कि आप लड़का पैदा हुए या ये हुए, ऐसा कुछ नहीं होता। हम एक ट्रांस कम्युनिटी से हम ऐसे ही पैदा, अच्छा, अच्छा, ठीक है। हम में कमी होती है, ठीक है? तो बहुत बोलते थे, लेकिन मेरी बचपन से एक ही आदत ढोल बजाना, बचपन से एक आदत लड़कियों के कपड़े पहनना, लड़कियों के साथ खेलना, अपनी भांजियों के साथ खेलना, सब कुछ वैसे करना। मेरे तो शौहर का नाम होता था, मतलब मेरा शौहर होता था, यू नो। सो बात करते हैं हम उस टॉपिक पे कि जो चीज़ें हैं।
अब मेरी अम्मी को पता चला, मेरी अम्मी ने नहीं बताया, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम चलता रहा। आ गई मेरे अब्बू की डेथ, ठीक है? बाप के मरने के बाद मुझे पता चला कि ये दुनिया क्या, सगा खून का रिश्ता सफेद हो गया। सगा खून का रिश्ता सफेद हो गया, जो आज मुझे कहता है कि नहीं जी आप तो गलत है, मैं गलत हूँ। तो जाके पूछे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं गलत हूँ। तो फिर मुझे बचपन से क्यों बताया गया कि तुम एक हिजड़े हो, तुम एक खुसरे हो, क्यों मेरे साथ ऐसा किया गया, क्यों लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की, क्यों लोगों ने ज्यादती करी? अगर मैं लड़का होता तो मेरे साथ नहीं करते ना, फिर क्यों की? मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर लोगों के पास मेरे लिए बहुत सारी चीजें, तो मेरे पास भी बहुत सारी हमारा आजकल तो बच्चों को भी देखो, आप लड़का और लड़की ये आप देखें ना, आप देखें हम मुस्लिम ममालिक में आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ जाती, बच्चों के साथ जातियां। किस मुआशरे की आप बात करें, किस मुआशरे की और बात अपने करें? मैं आप अपने को मुसलमान कहते हैं हम लोग, ये हाल है हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आप जिस कंट्री में रहती हैं वहां पर एक कुत्ते को, डॉग को राइट्स दिए जाते हैं, एक जानवर को राइट्स दिए जाते हैं। यहाँ तो हमारे राइट्स नहीं, लेकिन अब 2018 में हमारे राइट्स मिल चुके। पहले भी ख्वाजा सरा ऐसे ही होते थे, पहले भी ख्वाजा सरा सब कुछ करते थे, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, पहले ट्रीटमेंट्स नहीं थे कि आप ये करवा लें, आप फला कर लें, आप ढिमका कर लें। अब ज्यादा चीजें आ गई तो अब हम ज्यादा इनहेंस होके बाहर आ जाते हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी, ठीक है? अगर हमें इसी तरह से रहना है और अगर हम चाहते हैं इस तरह से रहना, तो लोग क्यों नहीं रहने देते? क्यों नहीं? आप तलाकें दे दें, आप 2 बच्चों के बाप होके आप दूसरी औरतों के साथ चक्कर चला लें, आप घर छोड़ के भाग जाती हैं, 2 बच्चे छोड़कर आप दूसरे मर्द के साथ भाग जाती हैं अपने मियाँ से तलाक लेके, लेकिन आप कहती हैं कि मैं तवाइफ, ठीक है? आई एक्सेप्ट कि आई एम तवाइफ, आई एम एक्सेप्ट कि आई एम प्रोस्टिट्यूट, ठीक है? आप अपने गिरबान में होकर एक दफा झांकें ना, मैं आपसे कह रही हूँ, आप झांकें, ठीक है? आप अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं, आपकी बीवी 20 साल की बेटी आपकी हो गई 18 साल की, आपको नहीं पता कि आपकी बेटी क्या है? आप मुझे बता रहे हैं? मैं तो उन भाइयों से, उन लोगों से बात करना चाहती हूँ, आप खुद क्या हैं? आपका बेटा जाता है एक फार्म हाउस पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि जी जी वो दोस्त गए हुए, सारे दोस्तें गई हुई मिलके। आपको पता है वो क्या करते हैं? आप पर्दा डालते हैं, लेकिन एक ख्वाजा सरा के लिए क्यों नहीं, ट्रांसजेंडर के लिए क्यों नहीं? वहां आपकी तस्दीर होना शुरू हो जाती है, वहां आपको हर चीज गलत लगना शुरू हो जाती है। हमें हाथ नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं दिया जाएगा? इसलिए नहीं दिया जाएगा, नचवाने के लिए तो आपकी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से बैठी होती है। मैंने 11-12 साल से खुद कमाया है इंडस्ट्री में रह के, मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। आज कोरोना के दौर में मेरे पास जो वक्त चल रहा है, मुझसे किसी एक ने आके पूछा, मेरी फैमिली के मेंबर ने, मैं दूसरों की बात नहीं कर रही हूँ, कि बेटा तुम्हारे क्या हालात हैं बहनों के अलावा? मेरी अम्मी पिछले 3 दिन से बहुत बीमार है, 4 दिन से। कौन आया है, बेटा या बेटियां या एक ख्वाजा सरा? मैं। मेरा नाम अगर मर्दों वाला रखा गया था, मेरा नाम लड़कों वाला रखा गया था, अगर मैंने उस नाम को चेंज करवाया, मैंने अपना जेंडर डिफाइन करवाया, मैंने अपने जेंडर के बारे में बताया, तो लोगों को मुसीबत क्या है? बिल्कुल आपकी पर्सनल वो है। मेरे बालों में झांकें, अपनी चीजों को देखें, अपने आप को देखें, क्यों दुख देना चाहते हैं यार? क्यों करना चाहते हैं? कितनी ज्यादतियां होती हैं, कितना सब कुछ होता है, कितना सह के यहाँ तक आते। हम तो वो बदनसीब लोग हैं जो अगर किसी से मोहब्बत भी कर लेते ना सच्चे दिल से, किसी लड़के से, किसी से भी, तो हमारा एंड उसके साथ ही बहुत बुरा है। वो ये समझता है कि तो मेरी मलकियत है, मेरे बगैर रह ही नहीं सकती है। मैंने बहुत बहुत किसी से प्यार करती थी, लेकिन मेरे पास उस 8 साल के बाद भी कुछ और ही नजर आता है मुझे। कहाँ जाए, किससे प्यार मांगे, कौन देगा हमें प्यार? कोई है? उसने एंड में आपको ये छोड़ दिया। उसने छोड़ दिया या मैंने छोड़ दिया या हमने एक दूसरे को छोड़ दिया, लेकिन हमारा एंड कुछ नहीं है। मैं बहुत दूर तक उस इंसान के साथ चली, बहुत दूर तक, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत इज्जत भी ली, बहुत जिल्लत भी उठाई, बहुत तकलीफें भी उठाई, लेकिन आज भी
आज भी मैं हर रिश्ते से तकलीफ उठाऊं, बाप मर किया, मोहब्बत ना मिली, भाई ने मोहब्बत नहीं दी, किसी से इश्क किया, फिर करती हूँ, उसकी मोहब्बत ना मिली। कोई अल्लाह आपको अजर देगा। दुनिया ने इज्जत से कमाया, कमाना चाहा, कमाती रही, एक टैग लगा के रखा है कि आप तो एक ख्वाजा ज़र हैं, आप एक ट्रांस है। इंसान कब कहेंगे लोग? इंसान क्या नहीं, कब अक्कल आएगा? नो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई नहीं है, मैं साथ हूँ। ठीक है। दोस्त अगर मैं पिछले 8 महीने से घर में हूँ, मैं किसी भी तरीके से कमा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं कमाया। उस वक्त तो आपने मुझसे आके नहीं पूछा, उस वक्त तो आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तो आप लोग मुझ पे इल्जाम किस हैसियत से लगाते? मेरा NIC बन गया, मेरी चीजें कंप्लीट है, सो आई एम, मैं सिटीजन हूँ, मैं ज़ारा हूँ, मैं अपनी पिछली चीजों को भूल गई हूँ। लड़कियों की तलाकें हो जाती हैं, मर्द छोड़ देते, अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाते, लोग झूठ बोल के दूसरी शादी कर लेते, वो भी तो जी लेते, तो मैं नहीं जी सकती। नहीं, मैं एक बचपन में एक हिजड़ा थी, लेकिन अभी मैं एक मर्द हूँ। कभी आप लोग, कभी किसी मर्द को, किसी औरत को कहा गया है चाहिए अपना जेंडर डिफाइन करवाएं? बस लोगों को जो पता है वो है, औरतें बांझ होती हैं, बच्चे नहीं होते, अब नॉर्मल होती हैं, वो भी तो अपनी जिंदगी को गुजार रही है ना, तो हम क्यों नहीं? क्या हमारे नसीब में मोहब्बत नहीं है? क्या प्यार नहीं? क्या इज्जत नहीं? हमारे लोग बच्चों को बताना शुरू करेंगे, नहीं ये आंटी है बेटा, नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं। जब तक हमारे पेरेंट्स ही नहीं दे सकेंगे यार सारा, तो दूसरे लोग कैसे देंगे, किस तरह करेंगे? I understand. It is very sad, very sad. मेरे पास कैसे वक्त होगा सब नहीं है। कुछ? ये आप बोल रही हो, हम सिर्फ, मैं वो फील भी नहीं कर सकती, और मैं जितने नहीं देखने करना वाले हैं, सबको कहूंगी कि खुदारा मैं खुदारा ये जुल्म रुके। मैं उसमें हूं ना, ये मेरा दिल जानता है, मेरा दिल फटता है अंदर से, मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत रो। ज़ारा, आप लोगों से क्या कहोगी? ये मेरा चैनल है, आप बोलो, आप लोगों से क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहती हूँ कि हमें सिर्फ एक्सेप्ट करें, हमें इंसान समझे, हमारे जेंडर को छोड़ दें, हम कुछ भी हैं, हमें सिर्फ इंसान समझ, कुछ भी ना समझे, और इंसानियत के नाते बहुत अच्छा सलूक करें, हमें हकीर ना समझे। अगर रोड पे कोई खड़े होकर भीख मांग रहे तो उसकी मजबूरी है, अगर कोई गलत काम तक पहुंचा है तो उसमें पहुंचाने वाले आपके ही लोग हैं, उनमें से आपकी औलादें होती हैं, आप खुद होते हैं, हम खुद गलत काम नहीं करते, आप लोग भी हमारे साथ इन्वॉल्व होते हो। चलो मैं नहीं कर रही, मेरी कम्युनिटी के जितने भी लोग ये काम करते हैं, तो वो अकेले तो नहीं कर रहे, आप लोग भी चाहते हैं, आप लोग पैसे की ऑफर्स भी देते हैं, बाटा की तरह फिक्स रेट ही देते, कम पेश करवा के जाते हैं, तब आपको हम लोग अच्छे लगते हैं, तब आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटानी होती है तो हम अच्छे लगते हैं, तो रिस्पेक्ट भी देना। क्यों ऐसा करते हैं, दिन में मारते हैं रातों को चाट लेते हैं? ऐसा ना करें, नहीं, इज्जत दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे यही कहूंगी जो मेरा शो देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट अपनी जगह, हर चीज अपनी जगह, बट अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने लाई जा रही हैं, इसलिए नहीं लाई जा रही कि ये एक शो है, ये एक शो बना दिया गया है, या कोई इसमें कोई स्पाइस है या कुछ, इसलिए है कि इस तरह ज़ारा और ज़ारा की तरह जितनी पाकिस्तान में कम्युनिटी है, उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, अगर हम एक भी, आज मैं खड़ी हुई हूँ, जिसने आप में से कोई एक और खड़ा हुआ जिसने शो देखा, इसी तरह कड़ी से कड़ी बनते बनते कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। लेकिन खुदा के लिए आप अगर ये शो देखें तो आपको कोई भी नजर आता है तो एक स्टेप आगे आइए। तीसरा रंग करके मैंने एक स्टार्ट किया है। एक और बात कहना चाहूंगी जाने से पहले, कि अगर लोगों को लगता है कि वो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, सो प्लीज करवाए ना, मुझे एक अच्छा सैलून बनवा के दो, एक अमाउंट दें, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए करूं, मैं अपने लिए करूं, मैं भी एक जगह लेके बैठ जाऊं,
आए ना, खड़े हो, मुजरों पे आपको जो जाके बोल लानत रहे तो हैं उड़ा देते ज़ारा, तो ज़ारा कितना एक सैलून पे आपका कितना आता है? देखिए एक अच्छा अमाउंट आता है। जो लोग जाके मुजरों पे उड़ा देते हैं, फ़ज़ूल कामों में उड़ा देते हैं, आएँ हमारे लिए कुछ करें। आएँ मेरे लिए करें, मुझे सैलून बनवा के दें, मैं आपको प्रूफ आप करके बताइए दूँगी। कितना आप बताई थी, 3-4 लाख, 3 लाख में आपका? 4 टू 5 लैक्स तो लग जाता है, जिससे एक अच्छा सैलून बन सकता है। मैं अपनी और कम्युनिटी के लोगों को रखूँगी, मैं अपनी कम्युनिटी को अवेयर करूँगी, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए करूँगी, मैं ठीक है, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ ना। बस ये मैसेज अब सबको पहुंच चुका है। आप लोग जो भी देख, मैसेज तो बहुत पहुँचते हैं, अमल नहीं करता। इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। अमल और करता अगर है। कोई अमल करेगा तो मेरे शो का मकसद पूरा हो गया, ज़ारा को यहाँ लाने का मकसद पूरा हो गया। प्लीज और खुदा, मैं अपनी कम्युनिटी के हर ट्रांस कम्युनिटी के ट्रांसजेंडर से कहती हूँ कि प्लीज़ खुदारा अपने पेरेंट्स को आप लोग भी समझें और किसी से मोहब्बत ना करें। सब कुछ कर लें, किसी से मोहब्बत ना करें। ज़ारा बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। मेरी तरह और भी बहुत लोग आपके साथ खड़े होंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह। बस मैं आपके साथ हूँ। और भी हमारे जो लोग होंगे मुझे मेल करें rjsarairfan@gmail.com और ज़रूर ज़ारा का साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया ज़ारा। नेक्स्ट आपको बुलाएंगे और हम विरासत के इंशाल्लाह। बारे में बात करेंगे कि ख्वाजा हुँ, सरा का विरासत में क्या हिस्सा होता है। ओके ज़ारा, अपना बहुत ख्याल रखिए। खुश रहें, ओके, हंसती रहें। आप मुस्कुराती बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा यू। हाफ़िज़।